नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर का दौर जारी, यूपी में पारा और नीचे जाने के आसार। अखिलेश यादव का तीखा बयान, बिहार जैसा नतीजा, यूपी में दोहराना केवल कल्पना। बुजुर्ग पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, योगी सरकार ने कॉल आधारित सत्यापन प्रक्रिया शुरू की। जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ, 10,262 पदों के लिए आवेदन की शुरुआत। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली की धमाकेदार शुरुआत, युवा उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह। पराली जलाने की घटनाएं लगातार कम, सरकारी प्रयासों से दिखने लगा सकारात्मक असर। परिवहन विभाग ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैटबॉट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में राहत भरा संशोधन किया। सुरक्षा कारणों से देश के 9 एयरपोर्ट्स पर विजिटर पास प्रतिबंध आगे बढ़ाया गया। वाराणसी सहित 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, घने कोहरे की चेतावनी जारी। आगरा की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह मामले की सुनवाई जारी रहने का आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया, बिरसा मुंडा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया, छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। फर्जी विधवा पेंशन घोटाले में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सरकारी कार्यप्रणाली सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी के कड़े निर्देश, लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के 343 ओडीओपी स्टॉल बने प्रमुख आकर्षण। महिलाओं के लिए रोजगार में बड़ा कदम, योगी सरकार ने नाइट शिफ्ट कार्य की अनुमति दी, सुरक्षा प्रबंध और कड़े नियम लागू। मेरठ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में तीखी झड़प, पुलिस ने हालात संभाले। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस भीषण हादसे के बाद आग का गोला बनी, कई यात्री घायल। आगरा में किसान से लूट की वारदात, गंभीर रूप से घायल किसान अस्पताल में भर्ती। उत्पन्ना एकादशी का पावन पर्व पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रशासनिक फेरबदल और विकास परियोजनाओं की सक्रिय समीक्षा जारी। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव की जीत पर जमकर उत्सव मनाया, मिठाइयां बांटी गईं। मेरठ में एसडीएम ने संपत्ति समीक्षा रिपोर्ट में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई।
तत्काल रिकॉर्ड अपडेट के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया कि सरकारी दफ्तरों में पारदर्शी और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ा प्रमोशन अभियान जल्द शुरू होने वाला है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों में उत्साह बढ़ गया है। गाजियाबाद में चुनाव से पहले हुए घर घर सत्यापन में कई फर्जी पहचानें पकड़ी गईं और प्रशासन ने तुरंत उन्हें मतदाता सूची से हटाकर सूची को पूरी तरह साफ किया। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए लोगों को इस बार चालान की जगह 3 घंटे की ट्रैफिक ड्यूटी कराई गई, जिससे उन्हें सड़क पर खड़े होकर नियमों की असल चुनौतियों का एहसास हुआ। मदरसा शिक्षकों के लिए आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति रिकॉर्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वेतन प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश में लगभग 18,55,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिससे राज्य में महिला उद्यमिता को बड़ी मजबूती मिली है। गोरखपुर में नए फ्लाईओवर और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन तथा कानपुर में मेट्रो विस्तार ने आवागमन को पहले से कहीं अधिक सरल और सुचारू बना दिया है। राज्य सरकार ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे उद्योग और रोजगार दोनों में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल कर दिए गए हैं, जिससे पुरानी खतौनी प्रणाली की दिक्कतें खत्म होंगी और किसानों तथा खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर एक शिक्षक को निलंबित किया गया, जिससे मामला विवाद और बहस का विषय बन गया है तथा अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। रेड फोर्ट विस्फोट की जांच में नया मोड़ आया है, जहां कानपुर के एक छात्र की गिरफ्तारी ने एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुरागों तक पहुंचाया है। कानपुर में कई इलाकों में लोगों के शरीर में क्रोमियम की अधिक मात्रा पाए जाने के बाद एनजीटी ने पूरे शहर की वैज्ञानिक मैपिंग के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने क्रोमियम और पारे के लगातार बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार और स्थानीय निकायों को त्वरित ठोस कार्रवाई योजना तैयार करने का आदेश दिया है। दिल्ली विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और लखनऊ में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी तथा कड़ी निगरानी तेज कर दी गई है। लाउडस्पीकर नियमों के उल्लंघन पर 17 मस्जिदों के केयरटेकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि कई बार चेतावनी के बावजूद निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन नहीं किया गया। सहारनपुर में श्रृंगार सामग्री के गोदाम में लगी भयंकर आग से लाखों रुपए का माल राख हो गया और प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। लखनऊ में सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख व्यापारियों को वीवीआईपी स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है तथा बाजारों में पुलिस गश्त को और मजबूत किया गया है। आईआईटी इलाहाबाद के छात्रों ने एक उन्नत एआई टूल विकसित किया है, जो साइबर अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाकर पुलिस 8 को अपराध रोकने में बड़ी मदद दे सकता है। उत्तर प्रदेश T20 लीग का चौथा सीजन इस बार लखनऊ और कानपुर के आधुनिक स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा, जहां नए खिलाड़ियों को शानदार अवसर मिलेंगे। सोनभद्र में मवेशी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध हथियार बरामद किए। कानपुर के लगभग 40 गांवों में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे किसानों की सिंचाई पर असर पड़ा है। कानपुर शहर के 64,000 उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना का सीधा लाभ प्राप्त करेंगे। सिद्धार्थनगर में 2 अनुदेशक बीएलओ पर विशेष पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के कारण कार्रवाई की गई है।
कानपुर नगर में 95% लोगों के शरीर में क्रोमियम की मात्रा अधिक पाई गई है और एनजीटी ने सरकार को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।